नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS PG गवर्नमेंट कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड अध्याय के इस व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। आज इस व्याख्यान में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि परीक्षा में थ्योरी के क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल अटैच्ड आते हैं। तो न्यूमेरिक अब हम कैटेगरी वाइज करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, तो एक एक कैटेगरी के हम अलग अलग न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल्स ऑन कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। एक पहला न्यूमेरिकल है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित सेल का EMF ज्ञात कीजिए। ये नीचे सेल हमें दिया है NaHg NaCl की कंसंट्रेशन दी है या सक्रियता दी है 0.01 AgCl। तो ये Ag लेपित, Ag के ऊपर एक इलेक्ट्रोड तो ये है सोडियम अमलगम इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड है सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड लेपित। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को NaCl के इस 0.01 सांता वाले विलयन में डाला हुआ है। तो एक सेल तो ये हो गया, और इस सेल को ये उल्टा करके दूसरे सेल के साथ जोड़ दिया है, और उस सेल में NaCl की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। NaCl की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 है। तो इस सेल का EMF हमें ज्ञात करना है। तो जैसा हमने पढ़ा था और जैसा हमें यहाँ दिख रहा है कि इसमें चूंकि दो सेलों को जोड़ा हुआ है Ag के थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रांसफरेंस, कुछ पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा। इसलिए ये सेल हुआ कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। अब ये कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस है, और इसमें हम देखें कि इसमें NaHg सोडियम अमलगम पड़ा है Na के विलयन में, NaCl के में। तो इसमें Na आयन का आदान प्रदान होगा, चेंज होगा, है ना। एक इलेक्ट्रोड पर तो इसमें से Na आयन विलयन में से इसके ऊपर आएंगे, है ना, और यहाँ पे जो है Na का इलेक्ट्रोड घुल के NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो ये सेल जो है वो कैटायन के प्रति, धनायन के प्रति उत्क्रमणीय है। तो हमें पहले यही लिखना पड़ेगा कि यह सेल हल इसका करेंगे। तो यह कैटायन के प्रति उत्क्रमणीय है। अब जब कैटायन के प्रति उत्क्रमणीय है, अतः इस पर जो EMF निकालेंगे, EMF इज इक्वल टू RT अपॉन NF log A2 अपॉन A1। ये सूत्र है EMF ऑफ विदाउट ट्रांसफरेंस, WOT RT अपॉन NF log A2 अपॉन A1। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें दिया है A2 इज इक्वल टू, A2 की कंसंट्रेशन दी है 0.1 तथा A1 दिया है, A1 इज इक्वल टू 0.01। और अब चूंकि एक एक संयोजी हैं ये, तो यहाँ पे n की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर होगा।
तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू पता हो गई, A1 A2 की वैल्यू पता है, तो ये इसमें रख देंगे हम। तो इसमें हम जानते हैं कि ये EMF हो गया E इज इक्वल टू RT अपॉन F log 0.1 अपॉन 0.01। इसकी वैल्यू RT अपॉन F की वैल्यू हमें पता है, ये है 0.05916, है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कह रहे हैं, तो T इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो 25 डिग्री पे ये R और F कांस्टेंट है, फैराडे की वैल्यू, और R की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू नेट ये आती है। इसको आपको डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा लॉग और 0.1 अपॉन 0.01, तो ये 0.1 अपॉन 0.01 की वैल्यू आ जाएगी लॉग 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और ऊपर ये लॉग 10 हो जाएगा। तो लॉग 10 की वैल्यू हमें पता है 0.05916 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1, चूंकि लॉग 10 इज इक्वल टू 1, है ना। तो log 10 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05916 वोल्ट। तो इस सेल का EMF 0.05916 आ गया। तो ये जो है वो इस तरीके का, ये सबसे सिंपलेस्ट सवाल मैंने करके दिखाया। अपन को करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो ये सेल का पहचान करेंगे कि सेल किस तरीके का है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि सेल विदाउट ट्रांसफरेंस है ना, सेल विदाउट ट्रांसफरेंस है। फिर जब ये पता लग गया कि ये विदाउट ट्रांसफरेंस है, फिर देखेंगे कि ये धनायन के प्रति उत्क्रमणीय है या ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय है। तो जिस आयन के प्रति उत्क्रमणीय है उसके हिसाब अनुरूप यहाँ पे ये फॉर्मूला इसका EMF का लिखेंगे हम। आगे अगले न्यूमेरिकल्स में इसको और दूसरी तरीके से और आपको करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे फिर उसके बाद ये जो A1 और A2 की वैल्यू लिखनी है जो दिया है वो, और N की वैल्यू यहाँ पे ये ध्यान रखना है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो चूंकि एक संयोजी है तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसलिए N की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पे ये RT अपॉन F की वैल्यू हमें ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिया होगा मैक्सिमम में, तो इसलिए ये RT अपॉन F की वैल्यू नियत होगी, फिक्स्ड है, इतनी वैल्यू हमेशा होगी 0.05916। तो इसको ये वैल्यू अपन को याद रखनी है। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में 99% जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये जो कंसंट्रेशंस हैं वो इस तरीके से दी जाएंगी कि लॉग की वैल्यू यहाँ पर आइदर 10 आएगा, तो लॉग की 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, या 100 आएगा, है ना। तो लॉग की ऐसी जो वैल्यू हैं जो अपने को पता रहती हैं, ऐसे मानों के हमेशा यहाँ पे कंसंट्रेशन इस तरीके के दिए जाते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि उनमें इस तरीके के वैल्यू आए। ये 99% क्वेश्चंस में इस तरीके का मिलेगा। तो log 10 की वैल्यू यहाँ रख दी 1, तो ये इस तरीके से ये इस सेल का EMF आ गया 0.05916 वोल्ट। तो यहाँ हमें केवल ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ये इस सेल को पहचान करके, कि सही सेल की पहचान करके और उसमें सही ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है।